जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ईरान तबाह हो जाएगा या फिर इजराइल को भी मुंह की खानी पड़ेगी? कई सारे सवाल बनते हैं। क्या ईरान विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा या विश्व युद्ध की शुरुआत क्या ईरान के द्वारा ही की जाएगी या न्यूक्लियर अटैक कौन करेगा सबसे पहले? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन यानी कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के रूप में दिया जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, जो इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर 12-13 जून को, उसी तरीके से क्या ईरान पलटवार करेगा? उसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है पलटवार न करे। भले ही अमेरिका कितना भी दबाव बना रहा हो ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान जो है पलटवार करता हुआ नज़र आ रहा है। और 2025 के मध्य तक आते आते ये इतनी बड़ी घटनाएं घटने लगेंगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इजराइल हमेशा से युद्ध में घिरा हुआ है। क्योंकि लग्न में मंगल चले गए हैं इजराइल के, षष्ठे शनि 11वें घर पर हैं। ये देश हमेशा युद्ध के लिए ही बना रहा है, युद्ध में ही बना रहा है और आगे भी वो युद्ध में ही बना रहेगा। उसका खामियाजा उसको भोगने को मिलेगा। आगे हो सकता है बेंजामिन नेतान्याहू देश छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भारत देश का सपोर्टिव है इजराइल, तो उसके लिए इजराइल के लिए कुछ संवेदनाएं होती हैं। लगता है कि इजराइल ही युद्ध जीते, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, इसमें क्या कर सकते हैं। जो प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है उसी को बोलना पड़ेगा और उसको सहन करना पड़ेगा। देश हमेशा युद्ध में बना रहेगा। लग्न को प्रभावित करेंगे मंगल। 13 सितंबर 2025 से लेबनान और हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल का अटैक होगा। और ईरान की क्या स्थिति बनेगी? ईरान लग्न में मुंथा बना हुआ है, मंगल सेकंड हाउस में है। सितंबर में 6th हाउस से मंगल का प्रभाव बनेगा और 28 जून तक, आज 19 जून है, ईरान भी पलटवार करेगा 28 जून के बाद या 28 जून तक। 28 जून के आसपास ईरान द्वारा अटैक होगा इजराइल पर और पलटवार होगा और बहुत सुपरसोनिक मिसाइलों के द्वारा होगा, और जिसमें तेल अवीव और ईरान के भी कुछ पार्ट ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। ईरान के तेल कुओं पर भी अटैक होंगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ईरान के तेल कुओं पर अटैक होने से कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर तेल महंगाई बढ़ेगी। अब अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का जो मुंथा है वो 8th हाउस से, ईरान 1st हाउस, ईरान का जो मुंथा है वो 1st हाउस से है। ऐसे में अभी चूँकि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, तो कहीं ना कहीं से यदि वो पाता है, चाहे पाकिस्तान दे या फिर चाइना दे, यदि वो चाइना या पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम खरीद पाता है तो वो पहला देश होगा जो कि न्यूक्लियर अटैक करेगा। और ऐसी स्थिति में जब ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा, उसके बाद दुनिया के कई देशों द्वारा न्यूक्लियर अटैक होगा और स्थिति बड़ी विस्फोटक होगी। क्या होगा? क्योंकि जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर जल्दी वो युद्ध की स्थितियाँ रुकती हुई नज़र नहीं आएंगी। हालांकि भारत की क्या स्थिति रहेगी? भारत तटस्थ बना हुआ है। और भारत की बात अगर हम करें, अभी हाल ही में भारत ने 4 दिन में ही लड़ाई को रोक दिया। हालांकि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की वजह से भारत ने लड़ाई रोकी, लेकिन एक समझदारी भरा कदम था देश के प्रधानमंत्री का। क्योंकि यदि युद्ध लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को घाटा पहुंचता है, देश की इकोनॉमी को समस्याएं होती हैं।
लेकिन यदि इस तरह के अटैक यदि भारत के ऊपर फिर से होंगे तो भारत उससे बढ़कर भी मिलिट्री कार्रवाई करेगा और देश की जो है आन बान और शान के लिए जो है बड़े बड़े ऑपरेशन करेगा देश। चूँकि देश 9 सितंबर से मंगल की महादशा में आ जाएगा, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा गतिमान है। तो जब भी अब युद्ध शुरू होगा तो वो जी तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये तो रही जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं ईरान यदि ऐसी स्थिति में बनता हुआ नज़र आ रहा है तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। कई सारी सुपरसोनिक मिसाइलों से वो अटैक करेगा और तेल अवीव जैसे शहर ध्वस्त होने की कगार पर होंगे। तो अगर हम देखें कि वर्ल्ड वार का जो केंद्र बिंदु होगा ईरान ही तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, शुरुआत यहीं से होगी और दुनिया के तमाम देश फिर न्यूक्लियर अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन ये रही मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।